ये गुरुदेव जो गोचर वाला एक आपने बताया था ना, कि कुंडली के अंदर गोचर मतलब आउटर साइड में जो था, आउटर में भी कुंडली थी, इनर साइड में भी कुंडली थी। अच्छा, वो इसका नहीं है फिर वो। मेरे ख्याल से उसमें से था मेरा। पारासा लाइट के अंदर था वो हाँ, ना। पाराशर लाइट से आपने एक्सप्लेन किया था, उसको समझाया था उससे। हाँ। पाराशर लाइट से समझाया था कि कैसे हाँ। किसी का गोचर देखते हैं, उसका पॉइंट देख के कैसे करते हैं। हाँ, वो मैं ले लेता हूँ अभी, 1 मिनट। हाँ, आराम से। इसमें वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है सर, क्लास हम्म। प्लस प्लस से। हाँ, नहीं वो तो डिटोरेट भी कर देते हैं मेरे ख्याल से ना, वो एक प्रॉब्लम हो रही है। ये जैसे हमने ये तो आज ही का ट्रांजिट हो गया सपोज ना। ये सुनील जी का ये चार्ट हो गया, तो इनके में अभी पता लग जाएगा कि अपने को, जैसे यहाँ पे तो जो है ना, अंदर जो चार्ट हो गया ये नेटल हो गया हमारा। और ये आउटर जो हो गया ये हमारा जो है ट्रांजिट हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी प्लेनेट जो है हमारा कहाँ पर मूव कर रहा है। सपोज जैसे अभी हम सन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो इस कुंडली के अंदर सन को अगर हम देखेंगे तो 11th हाउस के अंदर है, सहग्रही है। तो इसके रेस्पेक्ट्स में जो है सन कहाँ पर है अभी हमारा, लगन के ऊपर से जा रहा जी। है ना। तो यहाँ से अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो किस प्रकार के वो रिजल्ट्स देगा, तो वो अगर हमें देखना है तो फिर हम क्या करेंगे। तो सन के अष्टक वर्ग में हम चले जाएंगे और यहाँ से देख लेंगे कि सन से जो है ना, सन तीसरे हाउस से जा रहा है। एजिटेशंस देगा, कॉज ऑफ द एनिमीज है, तो यानी कहीं ना कहीं वो एनिमीज वगैरह या किसी से कोई बातचीत हो सकती है, तो उसको थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि सन जो है सन के साथ में 1 महीने इम्पैक्ट देगा। और जो स्लो प्लेनेट होते हैं जैसे सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गए, एक लंबे समय तक रहते हैं। जुपिटर 1 साल रहेगा, सैटर्न एक राशि के अंदर उस भाव में 2.5 साल रहेगा, तो 2.5 साल तक रिजल्ट देने वाला है। तो हम यहाँ उसका 2.5 साल तक हम रिजल्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसी चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे दूसरे प्लेनेट को, सन को अगर हमने यहाँ रखा, तो वीनस को देखा, वीनस कौन सा हाउस हो गया अभी हमारे लिए, 4th हाउस हो गया, धन का हाउस हो गया, हाँ। है ना। अब उसका अगर रिजल्ट निकालना है सन से वीनस, है ना, तो सन से वीनस हमने ले लिया एंड 4th हाउस ले लिया, है ना। तो 4th हाउस में क्या देगा, इन डिफरेंस ऑफ रिलेशंस, यानी कोई क्या डिफरेंसेस नहीं आएंगे, है ना। और फिर फर्दर अगर हमें इसको और डिटेल में देखना है, तो मैं अगर यहाँ पे इसके ट्रांजिट में आता हूँ, है ना, तो यहाँ ट्रांजिट में आ गया तो मेरे को गोचर भी यहाँ पे बतलाता है कि किस प्रकार से जो है ना मेरा गोचर होगा। ठीक है ना, सन यहाँ पर है, 5th के अंदर है, तो 1 2 3 में सन है और 4th में वीनस है। और वीनस को अगर मैं देखूंगा तो वीनस किसकी कक्षाओं से जा रहा है, वीनस जा रहा है मंगल की कक्षा से। मंगल ने वहां उसको पॉइंट दिया है अष्टक वर्ग में, टोटल वहां उसको 5 पॉइंट है और 30 है ना। और ये चीज अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे भी मिल जाएगी, है ना। ये मेरे ख्याल से चार्ट किसका बनाया हुआ है एक बार देख लें, क्योंकि मैच तभी होगा ना जब चार्ट भी सेम होगा, नहीं तो हम दो रेफरेंस में अलग अलग बात कर रहे होंगे। जी। तो यहाँ वीनस की बात कर रहे थे, वीनस जो है यहाँ पर जो है किस में है, स्कॉर्पियो के अंदर है। और यहाँ पे जो है 30, स्कॉर्पियो में 30 पॉइंट्स मिले हैं, 5 अष्टक वर्ग में 5 हैं और एक बिंदु है। तो क्या यही हमारे को मिल रहा है। वीनस को अगर हम देखते हैं तो हमारे हिसाब से यहाँ 33 पॉइंट आ रहे हैं मेरे ख्याल से, वो हमने वो ले लिया है। वन ऑफ द 5 है। और वीनस ने खुद ने वहां पर जो है 4 आ रहे हैं उनके अष्टक वर्ग के अंदर बिंदु, और मंगल की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं। तो ठीक है, हमारे को लगभग सब चीजें मिल गई, 33 आ रहे हैं हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से 30 पॉइंट आ रहे हैं। और तो यहाँ एक दिखा रहा है मैनी ऑर्नामेंट्स हैं, बोल्डनेस है, क्या होगा, मंगल क्या बोल्डनेस भी देता है, ग्रेट इंटैक्ट है, डिवोशंस टू द रिलीजियंस है। तो ये सारी सब जो चीजें हैं ये अभी हमारे को इनको देखने को मिलेंगी। अगर कक्षाओं में भी अगर हम देखेंगे तो जो है ना, कक्षाओं से अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो उस हिसाब से हमारे को ये सब देखने को मिलेगा वहां पर। तो ये इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ अगर हम जो है शुक्र के ही अष्टक वर्ग में अगर हम देखेंगे तो वहां से कितने बिंदु मिले हुए हैं, तो शुक्र का अष्टक वर्ग हमारे को देखना है, तो हम शुक्र का अष्टक वर्ग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो शुक्र के अष्टक वर्ग के अंदर वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, तो यहाँ 5 बिंदु हो गए हमारे को, जो है ना 5 दिए हैं। और मंगल की कक्षाओं से जा रहे हैं, तो मंगल ने जो है यहाँ पर हमारे को पॉइंट प्राप्त दिया हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमारे को 5 बिंदु मिले हुए हैं। और मंगल की कक्षाओं से जा रहे हैं, तो मंगल ने क्या सपोर्ट किया हुआ है, तो मंगल ने भी सपोर्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मंगल ने 1 बिंदु दिए हैं, वीनस की वृश्चिक की राशि से जा रहे हैं, तो वहाँ टोटल 5 बिंदु हो गए। और अगर हम यही चीज जो है अब हम सर्वाष्टक वर्ग में देखते हैं, तो
क्या सर्वाष्टक वर्ग में हमारे को कितने बिंदु मिले हैं, एक लगन के साथ में है और दूसरा विदाउट लगना है। ठीक है ना, तो विदाउट लगना में अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ 33 बिंदु यहाँ पे दिए हुए उन्होंने। वृश्चिक के अंदर अगर हम देखेंगे तो टोटल 33 बिंदु हैं। वीनस ने जो है वहां पर अपनी कक्षाओं के अंदर वहां 5 बिंदु दिए हुए हैं। मंगल के उसमें जो है मंगल ने इनको भी सपोर्ट किया हुआ, तो वहां मंगल भी जो है सम रिजल्ट्स देने वाला है, तो वहां पे मंगल ने भी 4 बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ मंगल ने 4 बिंदु दिए हैं। वीनस में देखेंगे तो वीनस के टोटल उसमें अष्टक वर्ग में 5 बिंदु है। ठीक है। अब हम एक चीज और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है सर्वाष्टक वर्ग और प्रसाराष्टक वर्ग, तो अगर हमारे प्रसाराष्टक वर्ग में अगर हम देखेंगे तो प्रसाराष्टक वर्ग में हमारे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये हमारे रिजल्ट हैं। तो प्रसाराष्टक वर्ग के अंदर जो है मंगल जो है वहां पे कम बिंदु दिए हैं, मंगल ने सब जगह सर्वाष्टक में अच्छे दिए हैं। वीनस के अंदर टोटली प्रसाराष्टक सर्वाष्टक में दोनों में सही बिंदु हैं। तो इसलिए हम यहाँ ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पे इस समय जो है अच्छा रिजल्ट्स मिलने वाला है। मंगल भी उनको रिजल्ट्स देने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बिंदु भी दिए हैं। वीनस के सर्वाष्टक वर्ग में 5 बिंदु हैं, एवरेज से ज्यादा है, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये हम इससे ओवरऑल इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ये हमारे को रिजल्ट मिल सकते हैं इसके अंदर ना। तो इस तरह से हम यहाँ इनको सर्वाष्टक वर्ग, प्रसाराष्टक वर्ग, इन सब के हिसाब से अष्टक वर्ग का हम इस तरह से इसका ले सकते हैं कि किस तरह से हमारे को रिजल्ट इसके अंदर मिलते हैं। तो ये ट्रांजिट कक्षाएं हो गई, और ट्रांजिट के हिसाब से देखना है तो हमारे को यहाँ मिल जाएगा ट्रांजिट के हिसाब से हमारे को किस प्रकार से रिजल्ट इसका निकालना है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का हम देख सकते हैं किस किस ग्रह के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या बिंदु हैं, कितने बिंदु आएंगे, कौन से भाव में जा रहा है, हाउस नंबर कौन से हाउस से जा रहा है, तो कैसा रिजल्ट होगा। तो ये सारी सब चीजें हमारे को यहाँ ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। मुझे एक क्वेश्चन था कि हमने जो ये समुदाय अष्टक वर्ग में अलग अलग ग्रहों के निकाले हैं नक्षत्र, हाँ तो वो नक्षत्रों को कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हर एक के ग्रह के हिसाब से तो अलग अलग नक्षत्र बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे आद्रा हो गया, किसी में ये हो गया, तो उसको हाँ नहीं आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? हाँ नहीं, मोस्टली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करना, आइडेंटिफाई तो कर लिया हमने कि यही रिजल्ट हम्म। आएगा, मतलब अश्लेषा देने वाला है। सपोज हाँ। अभी अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं ना, वीनस के अष्टक वर्ग की बात करेंगे हम जैसे ना, तो जी। वीनस अभी कहाँ से जा रहा है, हमारे वो सिक्स साइंस से। वृश्चिक राशि से जा रहा है ना। और जी। वृश्चिक राशि से जो है ना, वृश्चिक राशि में क्या हमारा कौन सा नक्षत्र बनता है, सारे सब कैलकुलेशन से सूर्य पिंड आ गया, तो उस हिसाब से स्वाति आ गया। तो जी। स्वाति के ट्राइन से जब भी कोई ग्रह निकलेगा, जी। तो अगर मैलेफिक ग्रह होंगे तो वो मैलेफिक इम्पैक्ट देंगे स्वाति के नक्षत्र से। तो अगर हम स्वाति को देखना है तो हम यहाँ ले सकते हैं। अभी हमारा स्वाति कहाँ आ गया, स्वाति यहाँ है। जी। ठीक है, तो ट्रांजिट के अंदर कौन जा रहा है इसके ऊपर से, मार्करी जा रहा है। और स्वाति के ट्राइन से अगर हम देखेंगे तो स्वाति के नक्षत्र कौन कौन से हो गए हमारे, है ना, राहु के नक्षत्र, हम्म। है ना, एक स्वाति हो गया, एक आद्रा हो गया, और एक हमारा सतभिषा हो गया। ठीक है। सददिशा। और है ना, अब ट्रांजिट में अगर हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह हैं और क्या है, तो सतभिषा के ऊपर से तो जो है जस्ट मरकरी का जो है ट्रांजिट आपका निकल रहा है। सैटर्न सॉरी, का है। मरकरी कह रहा हूँ, सैटर्न का ट्रांजिट सैटर्न निकल का, रहा है। हाँ। सैटर्न का निकल रहा है ना। सैटर्न जो है सतभिषा से ट्रांजिट कर रहे हैं। जी। और उसके ऊपर जो है मरकरी का सतभिषा से, वो सॉरी स्वाति से पास ऑन हो रहे हैं, और सतभिषा पे आपका वेद। वेदम कर रहे हैं, जी। है ना। अब मरकरी कैसा प्लैनेट है, शुभ। हाँ मरकरी, हाँ शुभ ग्रहों के साथ होगा तो शुभ होगा। अब सन के साथ हो गया तो यहाँ हम दूसरी चीज कह सकते हैं, लेकिन मरकरी देता क्या है। मरकरी वाणी स्पीच। हाँ मरकरी वाणी देता है आपको, इंटेलेक्चुअल्स देता है, लॉजिक्स जी। देता है ना, जी। ज्ञान और जी। बुद्धि देता है, कॉमर्स देता है। तो अगर जी। उस इन सब के हिसाब से देखेंगे तो कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड चीजें, उन चीजों को जो है वो मरकरी यहाँ देने वाला है। और शनि का जो है, शनि कर्म कारक है, थोड़ा जी। प्रॉब्लम करता है, लेकिन कर्म कारक है, तो यानी कर्म के अंदर कहीं ना कहीं आपके जो है ना ये सारी सब चीजें आप अप्लाई कर रहे हो, ओके। है ना। तो अब ये हो गया। अब हम दूसरा ही राहु का एक और देख लेते हैं, नक्षत्र कौन सा है, आद्रा है। तो अब इसके ट्राइन से हो गया ना, स्वाति और स्वाति के हाँ। ट्राइन से अगर हम देखेंगे तो राहु का ही ट्राइन आद्रा हो गया, जी। है ना। तो आद्रा पे क्या हो रहा है, तो आद्रा पे देखा हमारा जो है ना, एक तो राहु का वेदम हो रहा है, जी। यहाँ से जो है आपका केतु का वेदम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको राहु और केतु दोनों जो है ना इम्पैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। और साथ ही हमारा वो सॉरी वीनस हमारा किस चीज का कारक है बेसिकली देखा जाए तो,
हमारी लग्जरी का कारक है, हमारे लग्जरी वाहन का का कारक। कारक है ना, जी। वाहन का कारक है, पत्नी का कारक है। तो ऐसे टाइम में यहाँ पे इनके सब ट्राइन से जो है अगर इनका इम्पैक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे को उन चीजों के अंदर दिक्कत हो रही है। ओके। हम ये कह सकते हैं केतु क्या है, मैलेफिक प्लेनेट हो गया यहाँ पर। अगर जी। उसका अवस्थान यहाँ पे हो रहा है तो कहीं कहीं डिटैचमेंट दे रहा है। और राहु क्या कर रहा है, वहां उसको बढ़ा रहा है, चीजों को बढ़ा रहा है, नहीं मेरे को तो यार चाहिए ये चीजें। ओके। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं। और उसी साथ में जो है अगर यहाँ पे आपको निकट वगैरह देखेंगे तो सूर्य से निकट भी यहाँ पे बन रहा है। अगर आद्रा के रेस्पेक्ट्स में या आप जेमिनी के रेस्पेक्ट्स में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो आप काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन से लेके, क्योंकि थर्ड हाउस हो जाता है कम्युनिकेशन का, लेकिन यहाँ आपका जो है जेमिनी कौन से हाउस में पड़ रहा है, जेमिनी पड़ रहा है आपके कुंडली के अंदर 9। नाइन्थ हाउस के अंदर, है ना। तो नाइन्थ हाउस क्या हो गया, आपका भाग्य का हो गया, है ना, स्पिरिचुअलिटी का हो गया, और आपके टीचिंग प्रीचिंग का हो गया। तो वहां पे जो है थोड़ा सा आपको जो है चीजें संभाल के चलनी पड़ेंगी। हम ये देख सकते हैं इसके अंदर ना। तो इस तरह से हम जो है नक्षत्रों को यूज कर सकते हैं कि वो जो नक्षत्र हो रहे हैं वहां पे कोई ग्रहों के हमें वेदम तो नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो वो सारी सब चीजें हम यहाँ इनसे निकाल सकते हैं इस तरह से। नहीं, बस ये समझ गया मैं अभी। ट्राइन में मतलब वही कंफ्यूजन हो रहा था कि ट्राइन को कैसे देखे। अब क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो गया ना। तो जो जी। नक्षत्र आ गया उसी नक्षत्र के टाइम से देख लेंगे। तो नक्षत्र का टाइम हमारा कैसे, सबसे इजी तरीका ये हो जाता है कि हमें पता नहीं लग पाता। तो यहाँ जैसे स्वाति राहु का नक्षत्र है, तो राहु के तीनों नक्षत्र जो होंगे ना वो ट्राइन हो जाएंगे, जी। है ना। अब जैसे जो है अगर हम अश्विनी को लेंगे तो अश्विनी के ट्राइन नक्षत्र कौन से हो जाएंगे हमारे, सीधा सीधा, क्योंकि अश्विनी केतु का है तो केतु के नक्षत्र को पकड़ केतु लो, के केतु के नक्षत्र तीनों थी। है ना। तो अश्विनी हो गया, मघा हो गया, और इधर आपका कौन सा हो जाएगा केतु का नक्षत्र, मूला हो गया। अश्विनी, मघा और मूला। तो इनके ऊपर जब भी अगर वो उनके ट्राइन से अगर हमें देखना है तो उस तरह से हम देख सकते हैं। और ये हमने ये जो रेड कलर में आपने जुपिटर लिखा है वो गोचर का ही लिखा होगा ना सर, कि ये बर्थ का लिखा रहेगा। ये जो आद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र पे जुपिटर नहीं, लिखा अंदर है। वाले जो है ये हमारे बर्थ के हैं, और आउटर जो ब्लू कलर के अंदर है वो हमारा ट्रांजिट है। ओके। और देखना है तो नेटल वेद देख लो ना, तो नेटल वेद से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नेटल का वेद हो गया अभी हमारा। तो सैटर्न आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुपिटर आपके जो है ना आद्रा में बैठे हुए हैं, है ना। जी। आ, आद्रा के प्रथम पद के ऊपर जी। है ना। तो और मंगल जो है यहाँ पर आपके जस्ट जो है इसके अंदर है आपके मृगशिरा के चौथे पद पे हैं। जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब ये दोनों ही जो है डायरेक्ट में है तो इधर ही बढ़ने वाले हैं। गुरुदेव एक प्रश्न पूछना, कि पर्पल कलर में जो हाईलाइट किया आपने तुला, रे, ए, ए, ये क्या हो, किस पर्पस के लिए, रिक्ति का शनि सेंटर में? हाँ, ये वाले जो है ना, ये जयपति नरपति जयाचार्य जी के हिसाब से जो है ना, ये हमारे वर्णादि पंचक बनते हैं। ओके। तो ये नेटल के हिसाब से जब इनका जन्म हुआ हुआ है, शनिवार के दिन का जन्म हुआ है इनका, ठीक है ना। और उस दिन जो है रिक्ता तिथि थी, तो शनिवार था, रिक्ता तिथि थी, और जो था ना उसके हिसाब से, रिक्ता तिथि के हिसाब से हमारा ये सारे जो है ना इनका वो आए हैं। यहाँ और अगर हम तुला? नीचे भी देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको ना। तो अगर हम ट्रांजिट के अंदर अगर इनका देखेंगे तो ट्रांजिट में क्या था, मतलब नेटल में क्या था उस दिन इनकी तिथि। तो तिथि को अगर हम देखेंगे तो तिथि यहाँ थी, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो चतुर्दशी, दिखेगा, शुक्ल चतुर्दशी। है ना। तो शुक्ल चतुर्दशी थी, है ना। तो चतुर्थी थी एक तरीके से, है। तो रिक्ता तिथि भी हो गई। दिन था कौन सा, सैटरडे का दिन था इनका, है ना। तो जी। सैटरडे दिन हो गया, चतुर्थी हो गई, और बाकी उसके हिसाब से जो है ना आपके नक्षत्र वार वगैरह हो गया, राशि जो है ना कैप्रिकॉन हो गई, हे हो गया, और होरा वगैरह ये सारा सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देख लेते हैं हम। तो मतलब यहाँ ये आप सब मिल रहा है हमारे को ना। हाईलाइट कर दिया आपने उनको, ठीक। हाँ। तो, जी, क्लियर। तो तुला तिथि हो गई, और ये ए हो गया, और रे आ गया आपका ना। तो ये सारा सब जो है ना वर्णादि पंचक, जो पांच वर्ण पंचक बने आपके, ये यहाँ हाईलाइट हो जाते हैं।
यही चीज ट्रांजिट में देखनी है तो ट्रांजिट सेलेक्ट कर लो, तो ट्रांजिट में पता लग जाएगा। यहाँ तो वेदम देखा, तो इसमें क्या होता है कि नेटल रह के उसमें सारा, और हम ट्रांजिट का वेदम देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ ही से जो है अगर हमने ट्रांजिट ले लिया तो पूरा एसबीसी अब आपका ट्रांजिट के बेसिस पे बन जाएगा, है ना। अब देखिए इनके जन्म नक्षत्र और ऊपर वो सब बदल गए होंगे। पहले यहाँ पे जो है ना निर्घट आ रहा था, अभी उल्का यहाँ पे जो है ना पुनर्वसु के ऊपर आ रहा है, कंपा आ रहा है ना। तो ये सारा लताएं भी बदल गई। और ट्रांजिट नेटल में जाएंगे तो वो सारा सब नेटल के हिसाब से हो जाएगा। ये देखिए अभी नेटल के हिसाब से हो गया आपका। यहाँ पे लताएं वगैरह भी सब देखेंगे तो हम लताएं वगैरह पता लग जाएंगी हमें। निर्घट हो गया यहाँ, विपत हो गया, तो किसकी दशा चल रही है, तो सारा सब जो है अभी आपका नेटल के हिसाब से हो गया। एक बार बोलते वापस ट्रांजिट में करोगे लाके, एक बार प्लीज। अच्छा, ट्रांजिट में करते तो जो आउटर में आपने शो कर रखा था पहले, जब अंदर नेटल में था आउटर साइड में ट्रांजिट के प्लेनेट थे, वो अंदर आ गए, लेकिन बाहर वाले भी ट्रांजिट वाले भी शो कर रहे हैं ना। ठीक है, नहीं मैं ये तो रिवर्स नेटल के ही रहेंगे, ये यहाँ आपका ट्रांजिट है ना। अब ट्रांजिट के हिसाब से ही आपका जो है ना ये सारा सब जो है ना आपका कंपा, मतलब ये जो है ना आपका सन से यानी चंद्र, सूर्य नक्षत्रात्र बिंदु, चंद्र नक्षत्र बिंदु, ये आपका मून से स्पेशल नक्षत्र, चंद्र से स्पेशल नक्षत्र, ये सारे सब जो है ना अब ट्रांजिट के हिसाब से बन गए। बिल्कुल, अब वो नेटल का और ट्रांजिट का एक हो गया मतलब। और वो नेटल का ये अंदर के जो प्लेनेट है वो नेटल के ही हैं। अभी यहाँ जो है ना नेटल और ट्रांजिट दोनों सेम हो गए, ये देखो, है ना। जी केतु केतु आ गया, सन आ गया। अब मैं अगर हाँ इसको नेटल कर दूंगा तो अंदर जो है अब ये नेटल आ गया पूरा का पूरा। हाँ, क्लियर क्लियर। अब वेदम भी नेटल के हिसाब से बन गया। जी यही समझने के लिए टाइम लग जाएगा। सही है। सुनील जी आप तो खुद मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ। मुझे एक चीज पूछनी है। जैसे 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, सर्जरी हुई, हाँ उस समय का मेरे को पास्ट इवेंट चेक करना है कि भाई वो रीजन क्या था कि कैसे गलती ये इतना बड़ा हुआ कि मैं 1 ईयर कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गया। हाँ टाइम बोलिए आपका। 2009 सितंबर मंथ। जस्ट सितंबर ही कर लेते हैं, हाँ 2009। वही, मतलब वहां से जो समझो ना, 2008 से 2009, हाँ, ये 2019 कर दिया सर, 2009। अभी एक बार ये जब तक पूरा नहीं होगा उसके बाद। हाँ, ठीक है, अब हम इसका ट्रांजिट का वेद हम देख लेते हैं। तो आपका ट्रांजिट का वेदम अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर जो है ना वो तो पर्टिकुलर वो हो गया, डे के हिसाब से भी हो गया। फिर भी अगर हम यहाँ ट्रांजिट में देखेंगे तो उस समय जो है आपका राहु जो है उत्तर आषाढ़ा पे चल रहा था। क्या वो आपके उस पे जो है, ये देखो, मंगल के ऊपर वेदम कर रहा था, और वहीं पे जो है ना मंगल के ऊपर भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना मरकरियन राहु का लताएं भी लग रही थी। जी, तो है ना। और राहु किस चीज का कारक है, एक तरीके से देखा जाए तो एक्सीडेंट और उन सब चीजों का कारक है, बृहत्ता का कारक है, एक्सीडेंट का भी कारक है। और मंगल के साथ जो है ना कहीं मंगल क्या दिखाएगा आपको, क्या हुआ था अभी बताओ 2009 में। लेफ्ट लेफ्ट पैर में एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कुछ एक्सीडेंट, मतलब किसी से ठुका नहीं, डॉग की वजह से हाँ। गिर गया तो वहीं पर पैर फ्रैक्चर हो गया और ऑपरेशन करना पड़ा। तो कुछ वो नहीं, टाइम पे जो है मतलब ना, है नॉर्मल ना स्पीड वो, पे। हाँ हाँ, हाँ हाँ नॉर्मल स्पीड पे। तो मंगल वैसे भी देखा जाए तो आपका जो है ना क्या था यहाँ पे, सब मार्केस। मार्केस है, और उस पे जो है ना वो टाइम पे ट्रांजिट की जो है ना राहु का वेदम हो रहा था।
ठीक ओके। है। एक तो राहु का वेदम, राहु एक्सीडेंट दे देता है एक तरीके से कहीं ना कहीं, ठीक है। जी। बाकी तो जो है गुरु थे यहाँ पे थे, गुरु का अगर हम सामने देखेंगे तो उनका जो है स्वर्णा के ऊपर चंद्रमा पे नक्षत्र था, यहाँ क्या था, जन्म नक्षत्र है। तो गुरु का वेदम तो अच्छा था, तो कहीं ना कहीं गुरु ने आपको प्रोटेक्ट भी किया, अगर हम ये हम्म, देखेंगे तो ना। तो ये हम कह सकते हैं गुरु ने आपको पूरा का पूरा कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया। जन्म नक्षत्र पे हम्म, एक शुभ ग्रह का वेदम होना एक अच्छा होता है, ठीक है। और इसी हिसाब से दूसरे और भी हम प्लेनेट देख लेते हैं कहीं और उनके ऊपर जो है क्या है, तो कहीं ना कहीं जो है ना जन्म संपत, तो संपत जो है आपका क्या होता है, धन संपदा को दिखाता जी। है ना। तो कहीं ना कहीं धन संपदा पे भी राहु का ही इम्पैक्ट आ गया, मैलेफिक इम्पैक्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं हम्म, जो धन पे भी कहीं इम्पैक्ट आया होगा, कर्म पे तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया जितना धर्म के ऊपर आपका इम्पैक्ट आ गया, राहु जी। ने दे दिया। और किसी ने क्षेम के ऊपर जो है यहाँ मंगल का अवस्थान हो रहा था, वेदम नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्षेम जो है मतलब ठीक है, विपत पे भी नहीं था। प्रत्यक के ऊपर जो है ना, यहाँ से उस समय केतु का अवस्थान चल रहा था, और इनका वेदम कहा था कौन से उस पे नाड़ी पे था, अधम पे था, सॉरी, ओके। निधम मित्र, परम मित्र, तो संघात या संधान। तो यहाँ देखिए अगर उसका भी देखें तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो जो ट्रांजिट जो था वो टाइम का 1.5 1 साल जो आपका गया होगा, वो थोड़ा ट्रबल में गया पूरा होगा, ट्रबल में क्या, घर पे ही बैठा, घर के बाहर निकल ही नहीं सका। है ना। तो 1.5 साल वो वही दिखा रहे हैं। 2008 के एंड में, मतलब नवंबर ही में एक्सीडेंट हुआ, तो दिसंबर हम्म एंड तक, मतलब 2009 तक मैं पूरा घर में ही रहा, 1 1.5 साल। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो इस तरह से ट्रांजिट भी हमारे को जो है ना, यहाँ इसको देखते हैं तो यहाँ से पता लग जाएगा। और इसको अष्टक वर्ग में भी अगर हमें देखना है तो अष्टक वर्ग में भी हमारे को रिजल्ट यहाँ मिल जाएंगे कैसे होंगे, तो वो देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं हम, नीचे हमारा बनाया हुआ है ही। तो उस समय कौन सा ग्रह कहाँ से क्या अवस्थान कर रहा था, तो वो सारा सब पता लग जाएगा। सूर्य, सूर्य से कौन सा ग्रह कहाँ क्या अवस्थान था, तो वो हम उसको देख सकते हैं, है ना। तो सन उस समय कहाँ से पास ऑन हो रहे थे, तो सन जो है ना पूर्व फाल्गुनी, मतलब आपका, अरे यार इतना ही भागने को नहीं बोला था, जस्ट विर्गो साइन के अंदर थे। और विर्गो साइन को अगर हम वैसे भी देखें तो विर्गो साइन आपका कहाँ पड़ता है कुंडली के अंदर, विर्गो साइन 12th में पड़ता है। और सन से अगर हम देखेंगे तो सन से सेकंड हो गया आपका, सन जो है सन से सेकंड में ही जा रहे थे आपके उस समय, तो सन को ही ले लें, सन से सन। और कौन से हाउस से जा रहे थे, वो सेकंड हाउस से जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है, गुरु ने खुद ने या पिता की तरफ से जो है कहीं ना कहीं आपको मॉनेटरी हेल्प मिली है। मिली ना। मेरा मेडिक्लेम नहीं था, इंश्योरेंस कंपनी में उस टाइम काम कर रहा था, इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर ने 24 आवर्स में एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस बना के दे दिया। तो सूर्य पूरा किसको, पिता खर्चा। को भी दिखाता है और बॉस को भी दिखाता है, दोनों को हाँ, दिखाता है, तो तो उन्होंने ही वही आपकी हेल्प इसीलिए करी। बता ना। हाँ, उन्होंने पूरा खर्चा क्लेम में पास करवा दिया। ये ब्यूटी है यार, है ना। आप कुछ चीजें जो है ना, जैसे उनसे आप कुंडली से एनालिसिस नहीं कर पाते, उससे ज्यादा अच्छा आपको जो है ना अष्टक नहीं, वर्ग लोग यही एनालिसिस करके सोचेंगे देता इंक्रीज ऑफ वेल्थ मतलब बढ़ जाएगी, पर वो खर्चा जो था वो निकाल के दे दिया, वो नहीं सोचेंगे। है। तो यानी पैसे का जो हेल्प है कहीं ना कहीं जो है ना, यानी पिता हाँ। है या पिता तुल्य है, आपका बॉस हो गया, उसने आपको हेल्प कर दी, तो यहाँ पिता के तुल्य आपके बॉस हो गए, तो उन्होंने आपको हेल्प किया। जी। हम्म। बड़ा मजेदार है, अष्टक वर्ग भी अपने आप में एक बड़ा मजेदार है, मतलब जब करते हैं और उसको रिजल्ट्स देखते हैं तो टर्मेंडियस। यस। अगर मुझे इसमें किसी कंपनी की स्विंग पकड़नी है, समझो मंथली, जैसे आपने सन से बताया कि सन का ट्रांजिट मंथली रहता है, 1 मंथ हाँ ऑलमोस्ट। हाँ तो हाँ। मंथ की स्विंग पकड़नी है तो सिर्फ हमको सन को ट्रैक करना चाहिए, या फिर उसके साथ अदर प्लेनेट को भी लेना पड़ेगा?